अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। क्या कल की न्यूज आपने देखी? कल दिल्ली में खुदकुशी का, एक सुसाइड का दिल को दहला देने वाला वाकया सामने आया। मैंने सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आप भी सुनोगे तो हैरत में पड़ जाओगे और अफसोस भी होगा। वाकया और इंसिडेंट ऐसा है कि दिल्ली के वसंत विहार जैसे पॉश इलाके में एक मां और दो बेटियों ने खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर ली। आप कहेंगे कि इसमें हैरत की क्या बात है? आए दिन खुदकुशी के वाकयात होते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, इन तीनों मां बेटियों ने खुदकुशी करने का, सुसाइड करने का जो तरीका अपनाया वो बेहद हैरान कर देने वाला है और बिल्कुल नया है। जब मैंने वो न्यूज देखी तो मुझे हैरत हुई और सब हैरान हुए। उन्होंने किया ये खुदकुशी करने के लिए, जब उन्होंने ठान ली कि अब इस दुनिया को हमें छोड़ना है, क्योंकि वो डिप्रेशन में थे और बहुत परेशान थे। बहरहाल परेशान होने का मकसद ऐसा नहीं है कि आदमी खुदकुशी कर ले, क्योंकि हालात कैसे भी हो खुदकुशी को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल जब इन तीनों मां बेटियों ने खुदकुशी का जब इरादा किया तो उन्होंने एक यूनिक और अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने बहुत सारा प्लास्टिक उन्होंने खरीदा और घर के खिड़की, दरवाजे, छोटे बड़े जहां भी सुराख हो सकते हैं सबको उस प्लास्टिक से और टेप से पैक कर दिया। यानी कहीं भी ऐसी जगह उन्होंने घर में नहीं छोड़ी जहां से हवा अंदर बाहर आ सके, एग्जॉस्ट हो सके। फिर उन्होंने किया यह कि गैस सिलेंडर को खोल दिया और घर में 3 अंगीठियां थी, उसको जला दी। यानी अंगीठी यानी जो कोयले वगैरह को आग लगा दी जाती है जिससे धुआं निकलता है, तो वो उन्होंने जला दी। जिससे हुआ यह कि घर में जहरीली गैस और धुआं जमा होने लगा। चूंकि इस गैस और धुएं को बाहर जाने के लिए उन्होंने जरा सी भी जगह नहीं रखी थी, इसलिए थोड़ी ही देर में तीनों का भी दम घुटने लगा, सांस रुकने लगी और खुद का ही दम घुटने की वजह से मां और दोनों बेटियां दम घुटने की वजह से मर गई। जब बाद में पुलिस वहां पहुंची तो बेड पर तीनों मां बेटियों की लाश मिली और बाजू में ही वो अंगीठियां सुलग रही थी। जब दरवाजा खोला गया तो दीवार के ऊपर एक सुसाइड नोट चिपका हुआ मिला, जिसमें अंग्रेजी जबान में लिखा हुआ था कि बराए मेहरबानी कोई माचिस, लाइटर न जलाए, क्योंकि घर में जहरीली गैस और धुआं जमा है। पहले आप खिड़कियां खोले, दरवाजे खोले और पंखा लगाए, उसके बाद फिर आपको जो करना है करें। पुलिस की तफ्तीश और तहकीक के बाद पता चला कि खुदकुशी करने वाली मां का नाम मंजू श्रीवास्तव था, जिसकी उम्र 50 साल थी, और बेटियों का नाम अंशिका और अंकु है, जिनकी उम्र 25 और 30 साल की थी। पिछले दिनों यानी 2021 में मंजू के पति अंशिका और अंकु के पिता अमीश चंद श्रीवास्तव का कोरोना में देहांत हो गया था, उनकी मौत हो गई थी। तब से घर के हालात ठीक नहीं थे, आर्थिक तौर पर यानी माली हालात बिगड़े हुए थे, पैसे पानी की कमी थी और तीनों भी मां बेटियां डिप्रेशन का शिकार थी और डिप्रेशन ने उन्हें इन खुदकुशी करने पर उकसा दिया। बहरहाल जो हुआ वो निहायत भयानक था और हैरान कर देने वाला था और निहायत अफसोसनाक भी था, क्योंकि सुसाइड और खुदकुशी को कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, उसकी हिम्मत अफजाई नहीं की जा सकती। हालात कैसे भी हो, कितने भी खराब क्यों ना हो, लेकिन सुसाइड और खुदकुशी को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। दरअसल ये वाकया, ये इंसिडेंट आपको सुनाने का मेरा जो मकसद है, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं जो मैं हमेशा से आपको समझाता आया हूं। देखिए, हमारी नजर हमेशा उन चीजों पर ज्यादा होती है जो हमारे पास नहीं होती है और यही डिप्रेशन का कारण बनती है, वजह बनती है। और जो चीजें होती है जो बहुत कीमती है उस पर कभी हमारी नजर नहीं जाती।
फिर जब वो चीजें छिन जाती है, फिर उसकी कदर आने लगती है। आप अपने पास ऐसी हजारों चीजें हैं, हम उस पर नजर डालें जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। जैसे आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके शौहर, आपकी बीवी और आपकी सेहत, आपकी आंखें, आपकी जबान, आपके कान, आपका दिमाग, आपकी किडनी, आपका हार्ट, आपके लीवर। अरे ऐसी कितनी चीजें हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। खरीदी जा सकती है नहीं ना। हमारी नजर उन चीजों पर ज्यादा होती है जो हमारे पास नहीं है। जरा सोच के देखिए, जरा गौर करिए, खुदा ने हमको बल्कि हर एक को बहुत अमीर बनाया है। इसलिए नेमतों की कदर कीजिए और खुदा का शुक्र अदा करना सीखिए। जितना आपके पास है, कितनों के पास तो उतना भी नहीं है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जाया करो गरीबों की बस्ती में, कुछ न सही खुदा का शुक्र अदा करना सीख जाओगे। खुदा की रजा में राजी रहना सीखिए और तकदीर के फैसलों पर खुश रहिए। माना कि जिंदगी में मुश्किलें बहुत है, तकलीफें बहुत है, दर्द बहुत है, लेकिन जिंदगी कटेगी तो मुस्कुराने से ही। ऐ इंसान थोड़ा सब्र रख, जब खुशियां नहीं ठहरी तो गम की क्या औकात है। याद रखिए, जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तो अल्लाह तबारक व तआला कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला जरूर भेज देता है। और आखिर में मैं एक बात कहकर आज का वीडियो खत्म करता हूं। देखिए, जिंदगी में एक चीज होती है जिसको कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। सुकून की जिंदगी गुजारने के लिए इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। जिस चीज को तुम बदल नहीं सकते, कॉम्प्रोमाइज कर लिया करो, मगर अपनी ख्वाहिशों, अपनी जरूरतों को कभी अपना जुनून, अपना पागलपन मत बनाओ। क्योंकि जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें कभी नहीं मिल सकती। चाहे हम रोए, चिल्लाए, गिड़गिड़ाए, बच्चों की तरह एड़ियां रगड़े, वो चीजें दूसरों के लिए ही होती है, हमारे लिए नहीं। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि जिंदगी में हमारे लिए कुछ नहीं होता। हमारे लिए भी बहुत कुछ होता है, लेकिन ना हो तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया करो। कभी कभी इस तरह भी सोच लिया करो कि आप जिसे मुश्किल नौकरी समझते हो, वो किसी बेरोजगार इंसान का ख्वाब है। आपका परेशान करने वाला बच्चा कई बांझ मां बाप का ख्वाब है। आपकी खुशी कई उदास लोगों का ख्वाब है। आपकी सेहत कई बीमार लोगों का ख्वाब है। आपका घर कई बेघरों का ख्वाब है। आपकी आजादी कई कैदियों का ख्वाब है। आपकी आंख, आपके कान, आपकी जबान, आपके हाथ पैर कितने अंधे, बहरे, गूंगे, लंगड़े, लूलों का ख्वाब है। बहुत नेमतें अल्लाह ने हमको अता की है। जो नेमतें अल्लाह ने हमको दी है उसका शुक्र अदा करते रहो, क्योंकि नाशुक्रों से अल्लाह तबारक व तआला नेमतें छीन लेता है। इसलिए हालात कैसे भी आ जाए, जिंदगी जंग का नाम है, जिंदगी लड़ाई का नाम है। मुश्किलों से लड़ना है, हालात से लड़ना है। जो हालात से लड़ता है वही इंसान कहलाता है। इंसान को ऐसे ही अशरफुल मखलूकात नहीं कहा गया कि जब जैसी मुश्किलें पेश आ जाए तो वो फांसी पर लटक जाए या कहीं से छलांग लगा दे या अपने आप को मार दे। लड़ना है, हम योद्धा है, हम लड़ाकू है, हम जिंदगी की हर मुश्किलों से हम लड़ेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो से आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति के लिए, तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।